गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मॉडर्न इंडिया का सेट नंबर 10 लगाते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क मिलेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए लोग हैं, एवं शेयर कर दीजिए। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापना की थी। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापना किसने की थी? तो क्या जगह इसका सही उत्तर? पुर्तगालियों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय शक्ति का भारत में आगमन हुआ? पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय शक्ति का भारत में आगमन हुआ? तो किसका आगमन हुआ? पुर्तगालियों के बाद तो डच का आगमन हुआ पुर्तगालियों के बाद। उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, डचों के पश्चात भारत में आने वाली पहली शक्ति थी। क्या क्वेश्चन कर रहा है? डचों के पश्चात भारत में आने वाली पहली शक्ति थी, तो कौन थी वो डचों के बाद आने वाला? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्रह सौ 17 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा गया? तो कौन थे वो मुगल सम्राट जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो कौन थे? तो वो थे फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया? तो किसको? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 1632, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी की नींव किसने डाली थी? क्या है क्वेश्चन? पांडिचेरी की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोडेहू, ऑप्शन नंबर सी, गोडेहू पांडिचेरी की नींव डाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व? तो ये आयरकुट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सुमेलित करना है, मिलान करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और दूसरी वर्ष है स्थापना वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में अंग्रेजों की वजह से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हुआ? किस युद्ध में अंग्रेजों की वजह से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हुआ? किस युद्ध में आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। तो वह निर्णायक युद्ध कौन था जिसमें अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। ये कब हुआ था? 1764। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में किस वर्ष को शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय इतिहास में किस वर्ष को शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है? 1757, 1763 से 1800 ईस्वी, 1764, 1765। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1763 से 1800 ईस्वी को शांतिपूर्ण क्रांति का वर्ष कहा जाता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों के एक संघ ने भाग लिया था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों के एक संघ ने भाग लिया था। तो कौन कौन संघ ने भाग लिया था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर डी। तो तीनों ने भाग लिया था, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध इन शक्तियों ने उसका विरोध किया था और लड़ा था युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू धर्मोद्वारा की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो हिंदू धर्मोद्वारक की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्वारक की उपाधि ग्रहण की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला व्यापक विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, कब हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला व्यापक विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, कब हुआ था? तो 1857। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुविख्यात सिपाही विद्रोह कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन? सुविख्यात सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विरोध पर उतारू मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? विरोध पर उतारू मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? सार्जेंट बाथ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेज सेनानायक ह्यू रोज किसकी वीरता से प्रभावित होकर कहा भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? तो अंग्रेजी सेनानायक ह्यू रोज ने किसकी वीरता से प्रभावित होकर कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? तो वह कौन थी? तो लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को ह्यू रोज ने कहा, उससे प्रभावित होकर कहा भारतीय क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तब क्या कहा है क्वेश्चन? बिहार में 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो रोहिणी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नायक था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नायक कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? टेलर व विसेंट आयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेलर व विसेंट आयर ने बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन का श्रेय टेलर व विसेंट आयर को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अठारह में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या है क्वेश्चन? 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली खान, खान बहादुर खान, सरफराज खान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया था? खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 1857 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नामधारी सिखों ने। तो नामधारी सिखों ने क्या किया था? तो 1857 ईस्वी में अंग्रेजों शासन के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नामधारी सिखों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरों का विद्रोह कब हुआ था? चेरों का विद्रोह कब हुआ था? 1770-71 ईस्वी में, 1730-31 ईस्वी में, 1755, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 1770-71 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहोम विद्रोह कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन? अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1828 ईस्वी में क्या हुआ था? अहोम विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहोम विद्रोह का नायक कौन था? अहोम विद्रोह का नायक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोमधर कुंवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर कौन था? तो अहोम विद्रोह का नायक था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह का नायक कौन था? क्या है क्वेश्चन? भूमिज विद्रोह का नायक कौन था? तो गंगा नारायण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सन्यासी विद्रोह को कुचलने के लिए किस गवर्नर जनरल ने कठोर कार्रवाई की थी? तो सन्यासी विद्रोह को कुचलने के लिए किस गवर्नर जनरल ने कठोर कार्रवाई की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? क्या है क्वेश्चन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? तो कौन था वो विद्रोह? तो सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का कथा आधार बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो वकील चंद चटर्जी, भगवती चरण शर्मा, नीलम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेरा आंदोलन से संबंधित नेता थे? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल, सभी। तो खेरा आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो ये सभी, महात्मा गांधी भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, इंदुलाल भी थे। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खासी विद्रोह का नायक कौन था? क्या है क्वेश्चन? खासी विद्रोह का नायक कौन था? तो कौन था खासी विद्रोह का नायक? तो तीरथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीरथ सिंह खासी विद्रोह का नायक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1855, ऑप्शन नंबर ए, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस कमांडर को हराया था? अंग्रेज कमांडर को? तो 1855 में संथालों ने मेजर बरो, जो अंग्रेज के कमांडर थे, इसको हराया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेजर बरो को 1855 में संथालों ने हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में 1925 में हुए भील विद्रोह का नायक कौन था? क्या है क्वेश्चन? पश्चिमी घाट क्षेत्र में 1925 में हुए भील विद्रोह का नायक कौन था? तो भील विद्रोह का नायक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेवरम। तो भील विद्रोह का नायक कौन था? तो सेवरम। जो 1925 में भील विद्रोह हुआ था उसका नायक कौन था? तो सेवरम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। संथाल विद्रोह को किस लेखक ने भारत की जन क्रांति कहा?
संथाल विद्रोह को किस लेखक ने भारत की जन क्रांति कहा? तो किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा संथाल विद्रोह भारत की जन क्रांति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संथाल विद्रोह को किस लेखक ने भारत का जन क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1899। 1899 में मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1875। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? टीबी से, हैजे से, सांप काटने से, मलेरिया से। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई हैजे से। हैजा फैलने से उसको मृत्यु हो गई थी बिरसा मुंडा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका? तो गारों का। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लिख लीजिएगा कोई एक को काट कर। या कोल विद्रोह नहीं होता है, कोलो विद्रोह होता है। तो क्या हो जाएगा? गारों का पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1862 में खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पालीगढ़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पालीगढ़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में पालीगढ़ विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में कृषक विद्रोह आंदोलन का कारण था। तो क्या कारण था? भूमि की ऊंची दर, भूमि से बेदखल, साहूकारों महाजनों की शुद्ध खोरी की प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो 19वीं शताब्दी में कृषक विद्रोह आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो भूमि की ऊंची दर, भूमि से बेदखल करना, साहूकारों और महाजनों की शुद्ध मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ना। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ये सभी। चलिए तो आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। भारतीय इतिहास में कृषकों की प्रथम हड़ताल कब हुई? भारतीय इतिहास में कृषकों की प्रथम हड़ताल कब हुई? 1860, 1875, 1880, 1890। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एवं शेयर कर दें जो नए लोग हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जितना भी हम वीडियो डालें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।